एक्सप्लोरर सर्वर फोल्डर में हमारा काम चल रहा है। सर्वर करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड से हमें स्टार्ट करना है आज। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर तो नहीं हो पाएगा, सो हमें पहले अपने सर्वर में ही जाना पड़ेगा। राइट, लिखेंगे लोकल होस्ट 103212। आज की डेट में इसकी बनाइए कॉपी, कॉपी पेस्ट। टुडे इज 21st, और यहाँ पर 21st करेंगे और फैच कर लेंगे डेटा। ओके, सो स्टैटिक मेथड हम लोग देखने वाले हैं आज, तो देखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। आई गेस हमने ऑन कर लिया है, यस। So static method can be called directly without creating an instance of the class first. Static methods are declared with the static keyword. तो यानी कि जब आप अपना डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मेथड। ठीक है, तो मेथड में आपने लिखना होगा पब्लिक और उसके आगे क्या लिखना है, स्टैटिक फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पर इसको नेम दिया स्टैटिक मेथड, और हमने इसके अंदर से मैसेज को एको कराया हेलो वर्ल्ड एग्जांपल के तौर पर। सो टू एक्सेस अ स्टैटिक मेथड यूज द क्लास नेम डबल कॉलन, ठीक है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एंड द मेथड नेम। सो हमने क्या लिखा, क्लास का नेम जो भी हमारा होगा हमने यहाँ पर जाके लिख दिया उसको स्टैटिक मेथड इस तरह से। ठीक है, तो हमारा क्लास का नेम क्या है, क्लास नेम, तो हमने लिखा क्लास नेम, और उसके अंदर हमारा मेथड का नेम क्या है, स्टैटिक मेथड। तो क्लास आपकी हो सकती है जैसे कार हो गया, फ्रूट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका डेटा जो होगा आप फैच करा पाओगे। सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। सो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं क्या, वेलकम टू PHP। तो चलिए इस कोड को हम क्या करते हैं, एक अलग फाइल में सेव कर लेंगे। ओके, तो यहाँ ये, और ऊप्स में है ना हम लोग, तो ऊप्स के अंदर इसको खोलिए, और यहाँ पर है हमारा स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड के अंदर हम यहाँ पर आएंगे और हमने डिफाइन किया है जैसे कि वेलकम टू PHP। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया टैग में डिफाइन कर लेते हैं। ट्राइट्स पे आते हैं, यहाँ से इस लाइन को करेंगे कॉपी, यहाँ पर कॉल, और इसकी क्लोजिंग कर दीजिए। हमें ये चाहिए ताकि एग्जाम्पल भी आ जाए साथ में। सो क्लोज कहाँ पर होता है, इधर, यहाँ लाके पेस्ट। चलिए, तो ये हमने अपना एग्जाम्पल बनाया और इसको हम लोग प्लेस कर लेंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर ऑफ 12 लाइन की हाइट। स्विच टू वेब ब्राउज़र एंड रीलोड। सो हमने क्लास यहाँ पर क्रिएट किया है ग्रीटिंग के नाम से, राइट, और हमने इसमें डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम। एको करा रहे हैं इसके अंदर एक बोल्ड लिखे वेलकम टू PHP। कॉल स्टैटिक मेथड, हमने ग्रीटिंग क्लास को लिखा और यहाँ पर डबल कॉलम के साथ हमने वेलकम मेथड को प्रिंट करा लिया। सो जब आप इसका एग्जाम्पल ओपन करेंगे इधर, तो यहाँ से आपने एक फाइल अपना बना लेना है। तो जैसे यहाँ पर क्या, ट्राई PHP ट्राइड के नाम से है ना, कोई भी एक फाइल ले लो। इसको अपन क्या करेंगे, सेव एज, और इसको हम लोग नाम यहाँ पर करें ट्राई PHP स्टैटिक मेथड, और इस नेम को आपने कॉपी करके यहाँ पर कर देना है रिप्लेस। नेक्स्ट, जो भी हमने यहाँ पर कोड लिखा है इसको आपने करना है यहाँ से कॉपी, और आपने यहाँ पर चेंज कर लेना है। चलिए, ये हमने चेंजेस अप्लाई किए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आके इसको देखेंगे एग्जाम्पल को।
हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, अच्छा ये कहता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर टी रह गया है। क्लोज करिए, रिफ्रेश करिए, अगेन ट्राई कीजिए, तो क्या लिखा रहा है, वेलकम टू PHP, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि बनाना कैसे और किस तरह से उसको फैच कराना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, चलिए। तो here we declare a static method which is welcome. Then we call the static method by using the class name double colon and the method name without creating an instance of the class first. तो जैसे जनरली क्या था ना, पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट डैश एरो, देन हम लोग निकालते हैं, इस तरह से करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ से फैच करा सकते हैं डेटा को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे PHP मोर ऑन स्टैटिक मेथड्स। तो अ क्लास कैन हैव बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पब्लिक लिख के डिफाइन किए सारे, स्टैटिक फर्स्ट टाइम हम लोग बना रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अ क्लास कैन हैव बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। अ स्टैटिक मेथड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम अ मेथड इन अ सेम क्लास यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड एंड डबल कॉलन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं। यहाँ आएंगे, आपने इसको करना है कॉपी और यहाँ पर इसको करेंगे कॉल, इसको हम लोग ग्रीटिंग ही रहने देते हैं और यहाँ पर भी ग्रीटिंग रखेंगे इसको, और नीचे लाके आपने इसको क्लोज करा लेना है। यहाँ से एंटायर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, इसी तरह से अगेन कॉपी, यहाँ पर आप चेंज करेंगे, इसी तरह से ये डिफाइन, इस तरह से हमने सभी को डिफाइन करके रख दिया। ब्राउज़र में करेंगे रीलोड ताकि हमें सभी के एग्जांपल्स यहाँ पर रिवील हो जाए। तो ये तुमने चेक कर लिया, एग्जांपल देख लिया, मोर ऑन स्टैटिक मेथड्स, इसको लाके आप अलाइन कर लीजिए नीचे यहाँ पर, और रिफ्रेश, और इसके अंदर दो लाइन्स आप बढ़ा लीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर 15 लाइन की हाइट सेट कर देंगे। इसको भी अलाइन कीजिए, इसको डिफाइन कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं और इनके अभी हमने फाइल व्यू क्रिएट करना है। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला एग्जांपल देखा, अब हम लोग देखते हैं मोर ऑन स्टैटिक मेथड। तो हमने क्या करें, अगेन क्लास बनाया ग्रीटिंग के नाम से, सेम चीज़ हमने यहाँ डिफाइन की है, क्या है, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम। तो ये वेलकम वन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ये पहले के लिए था। ठीक है, जब हम लोग एक ही फाइल में सब कुछ चला रहे थे, क्योंकि एक क्लास में हम लोग एक फाइल में दो हम लोग सेम मेथड सेम नाम के नहीं बना सकते, क्लैश करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अपना क्लास ए बी ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर भी सारी चीज़ें ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक बनाया पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम, और हमने एको कराया यहाँ से वेलकम टू PHP। दूसरा हमने बनाया पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर, और सेल्फ में हमने वेलकम को प्रिंट कराया। अब जब आप न्यू लिखेंगे तो आपको अपना क्लास का जो आउटपुट है वो रिसीव हो जाएगा। तो चलिए इसका आउटपुट हम लोग चेक करेंगे क्या हमें रिसीव होता है। यहाँ जाइए, अपने स्टैटिक मेथड वाली फाइल को रिप्लेस करना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2, और इस वाले कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ लाके कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, मेथड 2। इसी तरह से अपने नेक्स्ट वाले में आना है,
इसका आप कोड कॉपी करेंगे, फाइल को सेव एज कर लेंगे, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर आप 3 डिफाइन कर देंगे। इसी तरह से आप यहाँ इसको कॉपी करेंगे, सेव एज करेंगे, ये हो जाएगा 4, और ये 4 हो जाएगा आपका। अब हमने सभी के लिंक भी डिफाइन कर लिए। चलिए, तो शुरू से देखिए, PHP static method can be called directly without creating an instance of the class first. Static methods are declared with the static keyword, यानी कि आपने जो अपना मेथड डिफाइन करना है, तो आप जनरली क्या लिखते हैं मेथड को, फंक्शन स्टैटिक, मतलब जो भी आपका मेथड नेम होता है, जैसे स्टैट नेम है ना। तो पब्लिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अब उसके साथ में हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर स्टैटिक और लगा रहे हैं। तो अब आपको पब्लिक स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो टॉपिक स्टैटिक है तो इसलिए स्टैटिक नाम है यहाँ पर रखा हुआ है। तो जब आप इसका डेटा फैच करेंगे तो आपने लिखना है जो भी आपकी क्लास का नेम है और आपका स्टैटिक मेथड का जो भी नेम हो। तो हमारे यहाँ पर क्लास का नेम क्या है, क्लास नेम, और यहाँ पर मेथड का नेम क्या है, स्टैटिक मेथड। सो हमने यहाँ पर इसी के अगेंस्ट एक बनाया क्लास ग्रीटिंग के नाम से, और हमने फंक्शन अपना बनाया, मेथड हमने बनाया वेलकम के नाम से। तो हमने लिखा क्लास नेम और मेथड नेम इज़ वेलकम। तो इसका आउटपुट हमें क्या रिसीव हुआ, वेलकम टू PHP, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा मोर ऑन स्टैटिक में, यहाँ पर हमने जो एग्जिस्टिंग था वो तो है ही, प्लस हमने एक कंस्ट्रक्टर अपना यहाँ डिफाइन किया जिसके अंदर हमने सेल्फ लिख के वेलकम को प्रिंट करा दिया। यानी कि सेल्फ हमने क्यों लिखा, क्योंकि सेम क्लास में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर बाहर होता तो आपको क्लास का नेम और वेलकम लिखना होता, बट हमने सेम ही उसमें अगर यूज़ कर लिया इसको, तो ये आपको रिटर्न करेगा वेलकम टू PHP इस केस में। नेक्स्ट, स्टैटिक मेथड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फ्रॉम मेथड इन अदर क्लास। टू डू दिस द स्टैटिक मेथड शुड पब्लिक। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा स्टैटिक मेथड है, हमने अब इसको क्या बना रखा है, पब्लिक बना रखा है। तो यानी कि मैंने यहाँ पर एक बनाया क्लास A पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम, एको किया हेलो वर्ल्ड। फिर हमने एक दूसरी क्लास बनाई है B पब्लिक फंक्शन, हमारे पास क्या है प्योर मैसेज, और हमने A को बताया कि वेलकम मेथड को इसमें B में कॉल कर दो। तो क्लास का नेम क्या है A, मेथड का नेम क्या है, तो A वाला जो पूरा लॉजिक था वो कहाँ चला गया, B में। और जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू B जो कि मेरा क्लास है, और आप यहाँ से लिखेंगे एको करो ऑब्जेक्ट मैसेज को, तो मैसेज के अंदर हमने A को कॉल कराया हुआ है। अब जब इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा आपको हेलो वर्ल्ड रिटर्न आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, पब्लिक। पब्लिक लिखने से एक क्लास से स्टैटिक मेथड दूसरी क्लास में चला जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, टू कॉल अ स्टैटिक मेथड फ्रॉम अ चाइल्ड क्लास यूज द पेरेंट कीवर्ड इनसाइड द चाइल्ड क्लास। हियर द स्टैटिक मेथड कैन बी पब्लिक और प्रोटेक्टेड। सो अब आप यहाँ पर देखें हमने क्या डिफाइन किया है। तो यहाँ पर मैं लिखा है क्लास है हमारे पास डोमेन, हमने लिखा प्रोटेक्टेड स्टैटिक फंक्शन गेट वेबसाइट नेम। क्या वेबसाइट का नेम रिटर्न करो, arenaanimationindia.com। दूसरा हमने बनाया क्लास डोमेन अरीना, एक्सटेंड करो डोमेन को उसके अंदर। तो डोमेन अरीना के अंदर हम लोग डोमेन को एक्सटेंड करें, हमने लिखा पब्लिक, यहाँ पर हमने लिखा डॉलर वेबसाइट नेम, ठीक है। हमने लिखा पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर, और हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया दिस वेबसाइट नेम, और इसके अंदर में डाल दिया पेरेंट गेट वेबसाइट नेम। तो इसमें हम लोग पेरेंट को लाके कॉल कराए, और जब आप यहाँ लिखेंगे डॉलर डोमेन अरीना इक्वल टू न्यू डोमेन अरीना, क्योंकि हमारा यहाँ डिफाइन है, तो एको करेंगे जब हम लोग डोमेन अरीना के अंदर वेबसाइट नेम को, क्योंकि हमारा नेम यहाँ पर मेंशन है। सो आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा arenaanimationindia.com। तो आप इस तरह से भी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उसको कंस्ट्रक्टर में कॉल किया तो पेरेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स आ रहे हैं ना चाइल्ड के अंदर। तो जिसमें एक्सटेंड होता है वो होता है चाइल्ड, और जहाँ पर हम लोग कुछ डिफाइन करते वो होता है हमेशा पेरेंट। तो पेरेंट हमेशा ऊपर रहेगा, चाइल्ड के नीचे डिफाइन नहीं होगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब करेंगे हम लोग स्टैटिक मेथड के बाद में स्टैटिक प्रॉपर्टीज। तभी तक हमने बनाया मेथड, तो मेथड के ऊपर हम लोग क्या डिक्लेयर करते हैं, प्रॉपर्टीज। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी वेबसाइट नेम। तो चलो यहाँ जाएंगे और इसको अपन रिमूव करके निकालेंगे स्टैटिक प्रॉपर्टीज। So static properties can be called directly without creating an instance of a class. Static properties are declared with the static keyword.
सो अब देखो पहले हम लोग क्या लिखते थे, पब्लिक डॉलर जो भी हमारी प्रॉपर्टी का नेम होता था, अब क्या लिखें, पब्लिक स्टैटिक डॉलर प्रॉपर्टी का नेम, जैसे कि सेट नेम, गेट नेम, जो भी आपको करना है वो चीज़। तो हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में देखा था, हमने डिफाइन किया था, जैसे कि क्या क्या डाला था, मुझे ध्यान नहीं रहा यार, एक सेकेंड। ये पब्लिक नेम पब्लिक कलर, ये प्रॉपर्टी अपनी। अब क्या लिखें, पब्लिक स्टैटिक डॉलर नेम पब्लिक स्टैटिक डॉलर कलर। चलो, तो हमने यहाँ पर बनाया एक प्रॉपर्टी पब्लिक, उसका नाम क्या, स्टैटिक प्रॉपर्टीज। और स्टैटिक प्रॉपर्टीज हमने क्या लिख दिया, बाय डिफॉल्ट अरेना एनिमेशन। पहले हम लोग नीचे लिखते थे, अब क्या हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया साथ में, ठीक है। टू एक्सेस अ स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज द क्लास नेम डबल कॉलन एंड द प्रॉपर्टी नेम। तो हमने क्या लिखा, क्लास का नेम है क्लास नेम और प्रॉपर्टी का हमारा नेम क्या है, स्टैटिक प्रॉप, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो होगा वो रिटर्न आ जाएगा। तो जैसे हमने पाई का मान यहाँ पर निकाला हुआ है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। और इसको हम लोग ज़रा देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है अपना। तो आइए ज़रा यहाँ से स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे, और यहाँ जाके आपने डिफाइन करना है, और यहाँ जाके क्या करेंगे, क्लोज। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अपनी फाइल ओपन करो, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव एज, और इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक प्रॉप, मतलब प्रॉपर्टीज। और जो भी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ ला के कॉल कर लेंगे। तो चलिए, हमने अपनी एक क्लास यहाँ डिफाइन की है, पाई, ठीक है। और हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वैल्यू डॉलर वैल्यू, और क्या है वैल्यू हमारी, 3.14159 पाई का यही वैल्यू होता है। हमने बस क्या करना है, क्लास का नेम, प्रॉपर्टी का नेम, और जब हम उसको रन करेंगे तो हमें इसका जो वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए ज़रा ब्राउज़र में चेक करके देखिए इसको, आ गया आउटपुट इस तरह से। नेक्स्ट, so here we declare a static property dollar value, then we echo the value of the static property by using the class name double colon and the property name without certain नहीं होगा, without creating a class first। तो आ गया कितने के भी, विदाउट क्रिएटिंग, CREATING, without creating a class first। नेक्स्ट, PHP मोर ऑन स्टैटिक प्रॉपर्टीज पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पर आपने करना है इसको पूरा कॉपी, और यहाँ से एंटायर कॉपी करेंगे, और यहाँ पर प्लेस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13। तो यहाँ पर कर देंगे लाइन की हाइट 14, और यहाँ पर जाके आपने अपना जो फाइल का नेम है वो prop2 कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पर भी क्या करेंगे, नीचे prop2, यहाँ से सब डिलीट कर दूँ, और यहाँ पर लॉजिक अपना पेस्ट कर दूँ। तो जैसे हमारे पास है क्लास अगेन पाई,
पाई वैल्यू इसलिए रखा था तब ताकि एक फाइल में दोनों चल रहे हैं, बट अब अलग बना रहे तो पाई ही रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, रीलोड करेंगे। सो हमने क्लास बनाया पाई पब्लिक स्टैटिक वैल्यू 3.14159। एक हमने यहाँ पर क्या सेट किया, मेथड पब्लिक फंक्शन स्टैटिक वैल्यू, और हमने रिटर्न कराया सेल्फ वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, गेट करेंगे स्टैटिक प्रॉपर्टी को, तो हमने लिखा डॉलर पाई इक्वल टू न्यू पाई, वैल्यू नहीं आएगा ओनली पाई आएगा, कंट्रोल एस, ठीक है, हाँ जी, न्यू पाई। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एको डॉलर पाई से हम लोग निकालेंगे स्टैटिक वैल्यू वाला अपना मेथड। अब जब आप इसको रन करेंगे तो आपको उसका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। और एग्जांपल क्या बन सकता है उस पर आते हैं। यहाँ जाइए, इसको खुला रखिए और मेथड को बंद कर दीजिए। अगेन हम इस पूरे एग्जांपल को करेंगे कॉपी, और इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना सर। इसको कर देंगे हम लोग 3, इसको हम लोग यहाँ पर बना देंगे 3। चलिए 3 वाले एग्जांपल को रन करेंगे, स्विच टू वेब ब्राउज़र, और एक लाइन कम है तो 20 कर दो। तो यहाँ पर टू कॉल अ स्टैटिक फ्रॉम अ चाइल्ड क्लास यूज द पेरेंट कीवर्ड इनसाइड द चाइल्ड क्लास। तो इस वाले एग्जांपल में हमने देखो डायरेक्टली इसको फेच किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें, हमने एक क्लास बनाया पाई, और हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक डॉलर वैल्यू इक्वल टू दिस। फिर हमने क्या बोला, एक क्लास बनाया है यहाँ पर एक्स, और एक्सटेंड कर रहे हैं पाई को इस एक्स के अंदर। क्या लिखा, पब्लिक फंक्शन एक्स स्टैटिक एग्जाम्पल के लिए, और हमने यहाँ पर लिखा रिटर्न करो पेरेंट, ठीक है, और पेरेंट के अंदर हमने बनाया वैल्यू, ठीक है, उसको यहाँ पर कॉल कराओ। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एको एक्स वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है, बी आर लगाया, और एक हम लोग ऑब्जेक्ट से निकाल रहे हैं डॉलर एक्स इक्वल टू न्यू एक्स, ये हमारी क्लास का नेम है, और एको कर रहे हैं हम लोग स्टैटिक मेथड को अपने। और जब आप अपना आउटपुट ओपन करेंगे तो देखो दोनों का डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, इसका काम खत्म हो गया। तो इस तरह से आपकी चीज़ें वर्क करती हैं। अब क्या बचता है इसके बाद हमारा, नेम स्पेसेस। नेम स्पेस की बात कर लेते हैं। नेम स्पेसेस आर क्वालिफायर्स दैट सॉल्व टू डिफरेंट प्रॉब्लम। दे अलाउ फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन बाय ग्रुपिंग क्लासेस दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। दे अलाउ द सेम नेम टू बी यूज्ड फॉर मोर देन ऑन क्लास। सो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मिस्टेक है, मोर देन वन क्लास होगा ना ये, तो यहाँ पर ऑन की जगह क्या लिखेंगे, वन क्लास, ठीक है, अब सही है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव अ सेट ऑफ क्लासेस विच डिस्क्राइब एन HTML table such as table, row and cell, while also having another set of classes to describe furniture such as table, chair and bed. So namespaces can be used to organize the classes into two different groups while also preventing the two classes table and table from being mixed up, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, हमारे पास टेबल है और उसके अंदर क्या क्लास है, उस टेबल है, टेबल के अंदर हमने क्या होना, टेबल और चेयर फर्नीचर हमने वहाँ पर डिफाइन किया, क्लास क्या फर्नीचर के नाम से। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक डिक्लेयरिंग अ नेम स्पेस। सो नेम स्पेसेस आर डिक्लेयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल यूजिंग द नेम स्पेस कीवर्ड। सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया नेम स्पेस HTML, declare a namespace called HTML node. A namespace declaration must be
द फर्स्ट थिंग इन द PHP फाइल, यानी सबसे पहले नेम स्पेस डिफाइन होगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखें, हमने करा है एको अरीना एनिमेशन, तो हमने लिखा नेम स्पेस HTML। तो इस तरह से आप इसको चला सकते हो। सो ये इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कहाँ गया, नोट 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 नोट, तो यहाँ लिखेंगे क्लास मार्क एंड पैडिंग 3, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। सो कांस्टेंट classes and functions declared in this file will belong to the HTML namespace। so इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो प्रीवियस फाइल से आप क्या ले आएंगे, ये सारा कुछ यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर देंगे इसको, और यहाँ लाके आपने कॉल कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने एक फाइल देखी थी नीचे, नेम स्पेस 1 के नाम से है, इसके अंदर जितना भी कहानी लिखा हुआ है इस सबको निकालना हो। और यहाँ पर आपने इसको डिफाइन किया, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, HTML5 जैसे हमने डिफाइन किया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना डॉक टाइप HTML, और यहाँ पर हेड है अपना, फिलहाल हेड की मुझे कोई नीड नहीं है इसके अंदर। फिर आ जाएगा अपना बॉडी, बॉडी के अंदर लाके हम लोग इसको डेटा को प्रिंट करा देंगे। लेकिन उससे पहले आपको इसकी क्लोजिंग करनी पड़ेगी और शुरुआत करनी पड़ेगी लाइक दिस। तो टोटल जो भी हाइट हुई होगी, यहाँ पर हम लोग फिलहाल 30 की हाइट ले लेते हैं और ब्राउज़र में जाके देखेंगे क्या इसका बनता है। तो थोड़ा हमने ज़्यादा कर दिया तो कम कर लीजिए, 26 पे ट्राई करिए। सही है। तो यहाँ पर हम देखा कांस्टेंट क्लासेस एंड फंक्शंस डिक्लेयर्ड इन दिस फाइल विल बिलोंग टू HTML नेम स्पेस, और हमने ऊपर यहाँ पर देखा नेम स्पेस आर डिक्लेयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल यूजिंग द नेम स्पेस कीवर्ड। आप देख सकते हैं डॉक टाइप के ऊपर हमने नेम स्पेस को डिफाइन किया हुआ है, तो यानी कि सबसे पहले ये काम करना है आपने। इसके बाद हम इसका लिंकिंग करेंगे, तो हम लोग इसको यहाँ पर नेम दे देते हैं। तो हमने क्या रखा, नेम स्पेस, जैसे इसका 1 रखा हुआ है, इसका लिख देते हैं ट्राई PHP अंडरस्कोर नेम स्पेस 1, और इसको आपने क्लोज कर देना है, और यहाँ पर आपने जाके इसको लगा देना है इस तरह से। 2 बार हो गया, 2 बार नहीं चलेगा, ये एक ही बार सही है, नहीं तो एक बोलेगा एरर। चलिए तो यहाँ से करते हैं रीलोड, चला के देखो काम करता है कि नहीं कर रहा है। तो चलो अब जरा यहाँ देखिए, हमने बनाया डिक्लेरेशन, नेम स्पेस है HTML, क्लास बनाया हमने टेबल के नाम से, और इसके अंदर हमने यहाँ पर अपने क्या सेट किए, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है, पब्लिक टाइटल, टाइटल क्या है, ब्लैंक है। हमने बनाया पब्लिक नंबर ऑफ रोज 0 है, पब्लिक फंक्शन मैसेज, ये क्या हो गया, मेथड। इसके अंदर हमने लिखा एको करो पी टैग के अंदर दिस डॉट टाइटल दिस नंबर ऑफ रोज, ये चीज़ रिटर्न करो। तो हमने क्या बनाया, टेबल को एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू टेबल लिख के, और यहाँ पर गलती है, यहाँ पर जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके आगे ब्रैकेट आते हैं, ये तो पता ही है ना। तो आपको नेम स्पेस ढूंढना किधर भाग गया, तो यहाँ पर भी आपको सही करना पड़ेगा, वैसे चल जाता है लेकिन आपको लिखना है।
ये काम हमने सही कर लिया। और फिर क्या लिखेंगे, टेबल ऑब्जेक्ट से टाइटल, और टाइटल को हम लोग क्या वैल्यू साइन कर रहे हैं, माय टेबल। फिर मैं क्या बोला, टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज जो 0 है उसको हमने क्या डेटा दिया, 5। अब जब लोग यहाँ पर टेबल से मैसेज मेथड को अपने रन करेंगे तो ये डेटा इसके अंदर आना चाहिए। तो जब लोग यहाँ पर क्लिक किया तो डेटा क्या आ रहा है कि टेबल, माई टेबल हैज़ 5 रोज। अब माई टेबल क्यों आ रहा है, ओहो, माई टेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या नेम रखा है, वेरिएबल को हमने माई टेबल दे दिया, नंबर ऑफ रोज जो 0 थे उसको हमने क्या दे दिया, 5। देखो अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप नेम स्पेस को डिफाइन कर सकते हो। अब देखो ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है आपका प्रोग्राम, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, फॉर फर्दर ऑर्गेनाइजेशन इट इज पॉसिबल टू हैव नेस्टेड नेम स्पेस, है ना। तो ये कैसे चलेगा, इसका एग्जाम्पल बनाएंगे। तो नेस्टेड नेम स्पेस बनते हैं इस तरह से, देखो यहाँ पर लिखा है अपना, ये अपना नेस्टेड नेम स्पेस का एग्जाम्पल है। तो आपने लिखना है जैसे कोड स्लैश HTML, to declare a namespace called HTML inside a namespace called code. So using namespaces, any code that follows a namespace declaration in operating inside the namespace, so classes that belong to the namespace can be initiated without any qualifiers. To access class from outside a namespace, the class need to have the namespace attached to it. So when many classes for the same namespace are being used at the same time, it is easier to use the namespace keyword. So इसके लिए हम यहाँ पर कुछ डिफाइन करेंगे। एक्चुअली टू वाली फाइल देखना क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसमें तो पूरा लॉजिक है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ डिफाइन करूँ, H3 एग्जाम्पल। तो टेक्स्ट एरिया टैग उठाएंगे अपना ऊपर से, और कहाँ लगाएंगे इसको, इधर, और इसकी क्लोजिंग कर दूँ। आ गया, ये है ना। इसके बाद यहाँ पर लोग लिखेंगे जैसे कि डॉलर टेबल इक्वल टू न्यू HTML स्लैश टेबल। इसी तरह से डॉलर रो इक्वल टू न्यू HTML, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो। तो इस तरह से आपने नेस्टेड डिफाइन करने होते हैं। सो व्हेन मैनी क्लासेस, इसकी हाइट थोड़ा कम कर लेंगे, ये कितनी होगी, 4-5 की हाइट कर दो इसकी। So when many classes for the same namespace are being used at the same time, it is easier to use the namespace keyword. तो क्या करें इसके लिए, तो यहाँ पर जाएंगे और नेमस्पेस अलाइज, यानी कि हमने जो नंबर एग्जाम्पल 2 बनाया है इस पर आपने काम करना है। तो कॉपी करिए इसको, और यहाँ पर जाके आपने अपना करना है कोड पेस्ट, और नेमस्पेस 2 में जो हमने कहानी यहाँ डिफाइन की है, तो मुझे यहाँ से इसको कर लेना है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, छोड़ो ना, इतना क्या कॉपी पेस्ट करें। यहाँ जाओ, लिखो नेम स्पेस HTML, और ये टेबल के आगे हमने डिफाइन किया, हम लोग क्या लिख देंगे, न्यू टेबल एंड न्यू रो, इस तरह से। अब जरा इनके एग्जाम्पल आप देखिए क्या बनते हैं।
एक लाइन यहाँ कम है, इसको ऐड कर दो। 1 2 3 एक्स्ट्रा किसकी होगी? अच्छा, प्री टैग की वजह से हो रहा है क्या? ओहो, गलती हो गई, गलती हो गई मालिक। अब सही। व्हेन मैनी क्लासेस, यहाँ पर क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6। सो ये था हमारा डिक्लेयर नेम स्पेस कॉल HTML इनसाइड द नेम स्पेस कॉल्ड कोड यूजिंग नेम स्पेसेस। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने बनाया न्यू HTML टेबल, न्यू HTML रोज के नाम से। तो चलिए इसके एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ लिखिए एग्जाम्पल, कहाँ गया हमारा, कहाँ लिखा था हमने, ये रहा, कॉपी और इस टेक्स्ट एरिया के बाद में पेस्ट करो। और इसको हम लोग यहाँ पर जाके दे देते हैं, जैसे कि डेमो अंडरस्कोर क्लासेस PHP फाइल टेप डॉट PHP और यहाँ से ओपन। तो चलिए अब हम लोग इसका रो और टेबल वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। तो लिंक हमने लगा दिया इसका। अब जरा इसकी फाइल भी बना दो। यहाँ जाइए, इसको बंद कर दो, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। इसको लीजिए, सेव एज कीजिए और यहाँ पर लाके कॉल। तो सबसे ऊपर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे अपनी एक फाइल जिसका हमने नाम रखा है HTML.php। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखो एक फाइल अपनी बना रखी है जिसके अंदर हमारे क्या है, नेम स्पेस HTML, जिसमें हमने क्लास बनाई टेबल एरिया क्लास बना रखी है अपनी रो के नाम से। तो इसको लाके आपने अपनी इस फाइल के अंदर कॉल कराना है। तो क्या लिखेंगे, इंक्लूड, क्या लिखेंगे, HTML.php। अब यहाँ से अपने जो डेटा है वो निकालना है। तो क्या लिखेंगे, डॉलर टेबल इक्वल टू, क्या लिखेंगे, न्यू, फाइल का नेम क्या था, HTML, और उसमें से क्या निकालना है, टेबल। और हमने ऊपर सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए गुस्सा हो गया हमसे। ठीक है, इसका डॉलर टेबल, और टेबल के अंदर से हम लोग क्या निकालेंगे, टाइटल। टाइटल कैसे निकालना है, यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, टाइटल बना रखा है ना। तो यहाँ जाके लिख देंगे डॉलर टेबल के अंदर से टाइटल। टाइटल क्या सेट कर रहे हैं, माय टेबल। एंटर करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर रोज कितनी है, 5। रोज जो है वो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से ऐसी रो को प्रिंट करा लेंगे। कॉपी किया हमने, पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया, इसको क्या बोल देंगे, डॉलर रो। तो रो में हम यहाँ पे लिखेंगे रो वाला मेथड। ये देखो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये रहा। तो ये रो वाली क्लास आ गई अपनी, HTML से हमने निकाला रो। इसके बाद रो के अंदर क्या है, हमने डिफाइन कर रखा है नंबर सेल्स। नंबर सेल्स को निकालिए, यहाँ लिखिए रो में से नंबर सेल्स। तो कितना सेल्स है हमारे पास, एग्जाम्पल के जैसे हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ पर सेल्स की वैल्यू क्या है, 0। अब देख रहे जब आप इसको रन करेंगे तो ये डेटा आपको रिटर्न करके दे देगा इसका। तो चलो ये हमने डिफाइन किया। अब आप नीचे जाके यहाँ पर लिखेंगे PHP कोड के अंदर टेबल, टेबल का मैसेज प्रिंट कर दो, रो, रो का मैसेज प्रिंट कर दो। तो देखो दोनों में क्या बना हुआ है, मैसेज के नाम से मेथड बना हुआ है अपना। अब देखो ये पूरा टेम्पलेट मैं इधर यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा। चलिए यहाँ जाएंगे और इस फाइल को यहाँ पर हम लोग करेंगे रिफ्रेश, और ये हमने किया रन। क्या दिखाई दे रहा है, टेबल का नेम क्या है, माई टेबल हैज़ 5 रोज, द रोज हैज़
3 सेल्स। ठीक है, ये आपका मैसेज आ गया। तो ये होता है आपका इस तरह से इसका बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट। तो आप एक ही फाइल के अंदर नेम स्पेस हमने बना रखा है उसके, तो मतलब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो बहुत बड़ा, तो आप क्लासेस की एक ही फाइल बना लो। ठीक है, जिसमें सारी क्लास होंगी आपकी, जैसे टेबल हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया, जो भी आपने बनाना, टी हेड एग्जाम्पल है ये। बस यहाँ से आप देख रहे हो मेथड सबके अंदर सेम है, फाइल एक ही है, हम बस क्या लिख रहे हैं यहाँ पर उसको निकालने के लिए HTML के अंदर से टेबल क्लास निकालो, HTML के अंदर से रो क्लास निकालो, HTML के अंदर जो भी कोई फ्रूट की क्लास है वो निकालो, व्हीकल की क्लास है तो वो निकालो, कार की क्लास एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे आप डेटा निकाल निकाल के ला सकते हो, और ये देखो क्लैश भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी बढ़िया से आपका काम भी कर रहा है इसके अंदर। सो नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन सेव करेंगे और ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे, इसको बंद कर दीजिए। व्हेन मैनी क्लासेस for the same namespace are being used at the same time, it is user to use the namespace keyword। तो अब देखो कैसे करेंगे, तो एक तो तरीका वही वाला निकालने का, तो namespace कीवर्ड से कैसे डेटा निकाला जाए। तो इसका हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आप यहाँ जाएं, ये अपनी फाइल ओपन करो, कहाँ की, डेमो क्लास, इसको अपन सेव एज कर लेंगे, डेमो क्लास क्वालिफायर। और इस फाइल का नेम हमने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ लाके हम लोग कर देंगे कॉल। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखो इस वाले एग्जांपल में हमने यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं किया था, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, नेम स्पेस HTML ऊपर डिफाइन किया। तो अब आपको ये न्यू HTML स्लैश नहीं होगा, न्यू टेबल न्यू रो सीधे लिखोगे, सीधे सीधे काम हो जाएगा, जब हमने नेम स्पेस बाहर बता दिया। ठीक है, इसमें क्या हमने नेम स्पेस नहीं बताया, इसमें हमने बता दिया। तो अभी आप यहाँ देखेंगे ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इंक्लूड दिस फाइल, लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या बनाते हैं अपना नेम स्पेस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेम स्पेस जो है मेरा वो क्या है, HTML, ये हमने यहाँ बता दिया इसको। अब देखो ये कहता है कि भी ये गलत है, गलत तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमने ऊपर बना दिया। अब आपको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका डायरेक्टली डेटा वर्क करेगा। ज़रा सेव करिए फाइल को, और इस फाइल को आपने ब्राउज़र में जाके चेक कर लेना है, और मैंने यहाँ पर ओपन एग्जाम्पल पर क्लिक कर देना है। देखो नेम स्पेस डिफाइन है, देखो डेटा आ रहा है। तो दोनों ही मेथड आपके पॉसिबल हैं, आप ऐसे भी चला सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये वाला तरीका भी आपका पॉसिबल है, ऐसे भी डेटा आपका चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे नेम स्पेस अलाइज। तो नेम स्पेस अलाइज में हम लोग क्या देख रहे हैं, इट कैन बी यूजफुल टू गिव अ नेम स्पेस। तो यहाँ पढ़ते हैं इसको थ्योरी को, इट कैन बी यूजफुल to give a namespace or class an alias to make it easier to write. This is done with the use keyword। यानी कि अगर HTML है तो मैं HTML का एक अलाइज ले लूँगा H, मुझे पूरा HTML लिखने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट में डिफाइन कर लेंगे। तो चलो गिव ए नेम स्पेस एन अलाइज। सो किस तरह से डिफाइन करें इसको, यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, और यहाँ ला के इसको कर लेंगे पेस्ट। राइट, तो हमने बोला इसको यहाँ पर लिखो यूज HTML एज अ H, ये हमने बोला इसको। और डॉलर टेबल में जब लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H/टेबल। लाइन कितनी होगी, 5 हो गई, इस तरह से। तो चलो इसका एक एग्जांपल बनाते हैं और उसके अंदर इसको यूज़ करेंगे। तो हमारी फाइल खुली हुई है, इस पर जाइए, क्या लिखेंगे, क्लास PHP अलाइज। अलाइज में आप ऊपर जाएंगे, हमने यहाँ पर अपनी फाइल को इंक्लूड कराया HTML.php। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, यूज HTML एज H। ठीक है, HTML एज H। तो टेबल में आप जाके क्या लिखेंगे, न्यू H स्लैश, और यहाँ पर जाके क्या लिखेंगे, न्यू H स्लैश रोज। ठीक है,
चला के देखिए क्या आउटपुट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस फाइल का लिंक हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। ओपन एग्जाम्पल, यहाँ पर आइए, रीलोड। चल रहा है। तो हम लोगों ने इतना लंबा लिखने की जरूरत है, शॉर्ट में हम लोग चला सकते हैं। अब अलाइस को कोई क्लास देनी हो तो वो कैसे करोगे? तो फिर से इसको करेंगे कॉपी। क्या लिखते हैं इस बार? यूज HTML टेबल एज टी। तो हमने देखो उसको भी छोटा कर दिया, क्लास जो हम लोग निकाल रहे हैं HTML के अंदर से, हम लोग HTML से टेबल ले रहे हो, उसको भी शॉर्ट करो, उसको बोलो टी। अब लिखेंगे आप न्यू टी, दैट्स इट। तो इसकी भी आप फाइल बना लेंगे और यहाँ जाके आप इसको सेव एज करेंगे अलाइज अंडरस्कोर क्लास। तो यहाँ पर इंक्लूड कराएंगे अपनी फाइल, लिखेंगे यूज HTML स्लैश टेबल एज टी। ठीक है, यूज HTML रो एज आर। अब बस आपने यहाँ पे लिखना है टी, यहाँ लिखना है आर, काम खत्म। चलो, तो इसका नेम हमने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ जाके करेंगे कॉल। ना भाई ना, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं। 1 2 3 4 5 सही है। और ब्राउज़र में रीलोड, इसको बंद करिए। तो ये देखो हमारा एग्जाम्पल काम कर रहा है और देखो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल डेटा में फैच करके दे रहा है। तो आप इस तरह से इनके अलाइज भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमारा टारगेट मिसिंग है। पता नहीं कैसे छूट गया इसमें, बस सेम फाइल को रिप्लेस कर दे रहा है। यहाँ से ये छूटा कैसे? अच्छा, मैंने पुराने वाली फाइल को लिया था ना, शायद इसलिए इसने दिक्कत करी है। ठीक है जी, तो ये सारे एग्जांपल आपके एक ही फाइल के अंदर आ गए। तो हमारा नेम स्पेस 2 का कोई काम नहीं है, नेम स्पेस 3 का कोई काम नहीं है, नेम स्पेस 4 का कोई काम नहीं है। इन सबको आप हटा देंगे इस तरह से। हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इटरेबल्स। इटरेबल्स पर आते हैं और इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे। आज सिर्फ तुषार और तुम ही और निराली और अमित दोनों का है? क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो इटरेबल और टॉपिक देखते हैं। व्हाट इज एन इटरेबल? तो एन इटरेबल इज एनी वैल्यू विच कैन बी लूप्ड through with a for each loop. So the iterable pseudo type was introduced in PHP 7.1 and can be used as a data type for function arguments and function return value. So PHP using iterables, the iterable keyword can be used as a data type of a function argument or as the return type of a function. तो इसका एग्जांपल बनाते हैं। सो यूज एन इटरेबल फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे। नेम स्पेस फाइल से आपने 2 चीज़ें उठा लेनी है, जैसे कि ये आइए अपने टेबल्स के अंदर और यहाँ लाके इसको कॉल कराइए। ये पूरा हमने कॉपी किया यहाँ से और इधर प्लेस। इस फाइल में इसका कोई काम नहीं है, हटा दो। इसी तरह से
दूसरा बनाएंगे, कॉपी, सो यहाँ से इटरेबल्स। चलिए इसकी लाइन की हाइट बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो सो यूज एन इटरेबल फंक्शन आर्ग्यूमेंट। सो हम लोगों ने फंक्शन बनाया प्रिंट इटरेबल, और हमने उसको दिया इटरेबल डॉलर माई ट्रेबल आर्ग्यूमेंट। सो हमने फॉर ईच लिखा डॉलर माई ट्रेबल एज एन आइटम, एको कर रहे हैं हम लोग आइटम को, और यहाँ से एको करेंगे बी आर। तो मान लीजिए मैंने एरे में यहाँ पर कुछ डिफाइन किया ए बी सी, तो ये क्या करेगा प्रिंट इटरेबल, जब हम लोग एरे को इसमें कॉल करेंगे इसके अंदर, तो ये क्या करेगा उसको ऑटोमेटिकली ब्रेक करके लूप में मुझे दिखाएगा। तो चलिए देखेंगे इसका आउटपुट कि किस तरह से हमें दिखाता है। तो यहाँ पर जाएंगे और हमारी जो फाइल है इसको हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पर, और फाइल को हम लोग यहाँ पर सेव एज कर लेंगे। हम लोगों ने इसका नेम रख देना ट्राई PHP अंडरस्कोर इटरेबल्स, और यहाँ लाके आपने इसको कॉल कर लेना है। यहाँ पर आपने जितना भी कोड लिखा है इसको करेंगे आप कॉपी, और ऊपर वाले की तो कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ वाले में आपने इसको लाके डिफाइन कर देना है। तो चलिए कोड को हमने यहाँ से सेट किया, लिंक हम लोग लगा चुके हैं। वेब ब्राउज़र में आएंगे, रीलोड करेंगे, क्लिक करेंगे तो ABC में कहाँ दिखाई दे रहा है, न्यू लाइन के अंदर है ना। अभी उनको लेफ्ट में जाके चिपक गया, तो ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे को हम यहाँ से डॉट कंटेनर करके लिख देंगे, या फिर मुझे सबकी ज़रूरत ही नहीं है, HTML5 लिख के आप PHP लॉजिक को यहाँ डाल देंगे। तो क्या होगा, ये ABC मुझे अलग अलग लाइन में दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, लॉजिक को ज़रा समझो। हमने एक बनाया फंक्शन है प्रिंट इटरेबल। हमने यहाँ पर इसके आगे लिखा है इटरेबल इज़ अ प्री डिफाइंड, और माई इटरेबल जो है वो है पैरामीटर आर्ग्यूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। फॉर ईच के अंदर हमने बताया कि माई इटरेबल को कॉल करो, और उसका नाम जो हमें चेंज करना है आइटम।
आप आइटम की जगह संता वंता रोहन मोहन सोहन जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बस ध्यान रखना जब भी फॉर ईच लूप चलता है तो नेम जो होता है एक्चुअल लूप का वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा आइटम। ठीक है, और हमने यहाँ पर जैसे मैं आइटम्स कर देता हूँ तुम्हारी क्लैरिटी के लिए। ठीक है, चेंज कर दिया हमने, या मैं संता कर देता हूँ और यहाँ पर भी संता कर देते हैं। अब आप देखिएगा मैं अगर रिलोड करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ देयर इज़ नो चेंज, आउटपुट में आ रहा है। तो नेम बदलना होता है आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जब भी आपको कभी कोई एरे लूप करना हो, बस आप जाके जैसे मैंने एक और बनाया डॉलर एरे वन इक्वल टू, मैंने लिखा जैसे कि महिंद्रा, मैंने यहाँ जाके लिखा टाटा, मैंने यहाँ जाके लिखा मारुति, मैंने यहाँ जाके लिखा होंडई। बस इतना डिफाइन करना है, यहाँ पर लगा दीजिएगा इसको, कॉपी करा पेस्ट करा, यहाँ पर क्या लिख देंगे एरे वन, चलाएंगे काम कर रहे इस तरह से। तो जब भी डेटा लूप करना तो हमने एक कॉमन लूप बना के रख दिया, उसमें पास करो डेटा अपना आप लूप होता रहेगा, बार बार फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल तक है, मैं इसको वापस से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चल, क्लियर होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट रिटर्न एंड इटरेबल। तो यहाँ से हम लोग क्या बना रहे हैं, फंक्शन गेट इटरेबल, इटरेबल रिटर्न करा ए बी सी, डॉलर इटरेबल इक्वल टू गेट इटरेबल को हमने यहाँ पर कॉल करा है क्योंकि हमारा फंक्शन है। फॉर इसके अंदर माई इटरेबल एज एन आइटम, तो हम लोग ऐसे भी चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फाइल का भी हम लोग आउटपुट लेंगे कि क्या आउटपुट निकलता है। आफ्टर टेक्स्ट हमने इसको किया पेस्ट, और इटरेबल वाली जो फाइल है अपनी, अच्छा हमसे चकमा ले भाई, इसको हम लोग जाके यहाँ पर क्या करेंगे सेवेस। ठीक है, और सेवेस के अंदर जाके हम इसका नाम जो है वो 2 कर देते हैं, और इस वाले लॉजिक को आपने ऐसे करना है कॉपी, और इधर लाके आपने करना है कॉल। तो चलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे ओनली 2, और ब्राउज़र में जाइए, इसको करिए क्लोज, रिलोड करिए, पहली फाइल देख लीजिए ABC, दूसरी फाइल का एग्जांपल देखेंगे हम लोग ABC। तो ऐसे भी चल सकता है, या फिर आप यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं टेबल को, और हमने एक वेरिएबल में गेट टेबल फंक्शन को कॉल कराया, और फॉर ईच के अंदर हमने माई टेबल को कॉल करके उसका नाम बदल के उसको लूप कर दिया। तो वाइस वर्सा है, कैसे भी चला लो इधर से उधर से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे PHP क्रिएटिंग इटरेबल्स। तो जैसे एरे, ऑल एरे आर इटरेबल। ठीक है, इटरेट मतलब जो चीज़ रिपीट हो सकती है बार बार। ठीक है, सो एनी एरे कैन बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन दैट रिक्वायर एन इटरेबल। ठीक है, इटरेटर्स पहला क्या था, इटरेबल्स। अब बात करें इटरेटर्स की। Any object that implements the iterator interface can be used as an argument of a function that requires an iterable. An iterator contains a list of items that and provide methods to loop through them. It keeps a pointer to one of the elements in the list. Each item in the list should have a key which can be used to find the item. So, an iterator must have these methods. कौन से हैं? Current returns the element that the pointer is currently pointing to. It can be any data type. Data type समझते हो? Data type क्या होते हैं? जैसे कि integer, string, floating, this is data type. Key, return the key associated with the current element in the list. It can only be an integer, float, boolean or string. Next, moves the pointer to the next element in the list. Rewind, move the pointer to the first element in the list. Valid, it is it the ये गलत है, it is the internal pointer होगा, या इसको लिखेंगे हम लोग if the if the internal pointer is not pointing to any element. For example, if next was called at the end of the list, this should be written false. It returns true in any
अदर केस। सो चलिए इनको इटरेटर को हम लोग देखेंगे। इम्प्लीमेंट द इटरेटर इंटरफेस एंड यूज इट एज एन इटरेबल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल हमने बनाई हुई है, उसका हम सारा कोड यहाँ से डालेंगे। ये देख रहे हैं इटरेबल इंटरफेस, इस पर आइए। तो इसमें जितनी भी कहानी है इसको उठाओ और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट एरिया ये मैं क्लोज कर दिया। देख रहे हैं टेक्स्ट एरिया ऊपर ही क्लोज ना हो गया हो, ठीक है ना। और यहाँ पर हम अपनी फाइल लगाएंगे, ये वाली। चलिए लिखें ट्राई इटरेबल, ट्राई PHP ट्रेबल्स अंडरस्कोर इंटरफेस। .php और इस फाइल का नेम क्या करेंगे, रीनेम। चलिए Ctrl+S, स्विच टू वेब ब्राउज़र, रीलोड। तो थोड़ी सी लाइन और बढ़ानी पड़ेंगी यहाँ पर, इसको जाके दे दो 45 से ही मान जाता है वैसे तो। चल, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमने क्या करा, एक क्लास बनाया माई इटरेटर, इम्प्लीमेंट्स बोल रहे हैं उसको इटरेटर। हमने बनाया प्राइवेट, हमने क्या लिखा डॉलर आइटम्स, प्रॉपर्टी हमने बनाई अपनी, उसको बनाया एरे। हमने बनाया प्राइवेट पॉइंटर, उसको हमने वैल्यू दिया 0। पब्लिक फंक्शन हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर अपना डिफाइन किया और आइटम्स को उसके अंदर हमने कॉल किया। ये क्या मेथड हो गया हमारा, है ना। और मैं क्या लिखा, दिस आइटम्स इक्वल टू एरे की जो भी वैल्यू हो उसको आइटम्स में पास करा दो। फिर हमने दूसरा मेथड बनाया पब्लिक फंक्शन करंट और रिटर्न कराया हमने पॉइंटर को। तीसरा फंक्शन बनाया की, हमने रिटर्न कराया यहाँ से पॉइंटर। चौथा हमने बनाया नेक्स्ट, ठीक है, और हमने पॉइंटर की वैल्यू को प्लस प्लस कराया इसमें। नेक्स्ट बनाया रिवाइंड और हमने यहाँ पर पॉइंटर की वैल्यू को 0 पे रखा हुआ है। फिर हमने बनाया पब्लिक फंक्शन अपना वैलिड, जिसके टाइप क्या है बुलियन, ठीक है। हमने लिखा रिटर्न दिस पॉइंटर टेक्स्ट एरिया काउंट और ये हमने कॉल किया यहाँ पर। तो आप देख रहे हो इस तरह से हमने एक ही क्लास में माई इटरेटर जो मेरी क्लास है उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग मेथड्स डिफाइन किए हुए, ठीक है। अब इनको डिफाइन करने के बाद हमने आपके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको अ फंक्शन दैट यूज इटरेबल्स, हमने बनाया फंक्शन प्रिंट इटरेबल, इटरेबल माई इटरेबल्स, और हमने लिखा फॉर ईच और सबको लूप करा दो माई इटरेबल्स को। और यहाँ पर मैंने लिखा माई इटरेटर ABC। अब जब आप इसको चलाओगे तो सबका रिजल्ट जो है आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। तो हमें क्या मिलना चाहिए, ABC आना चाहिए आउटपुट। क्या लिखा रहा है, ABC, इस तरह से। तो ये आपका वर्क कर गया। तो ये मेरा ABC हमने यहाँ पर डेटा दिया एरे के अंदर, ठीक है, और हमने यहाँ से इसको कराया प्रिंट इटरेबल में इटरेटर को, हाँ ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा के ऊपर आप इसको चला सकते हो और ये इसका आउटपुट रहता है इस तरह से। इसकी फाइल कौन सी थी, इंटरफेस ना, कहाँ गया ये, कॉपी करो और हमने डाली थी अपनी इटरेबल
उससे मेरी लाइन थोड़ी घटनी चाहिए। क्या लिखा है 2 बार? हटाओ उसको। हाँ पूरा ही ठीक है। चल तो हमने एरे कहाँ पर डिफाइन किया था? आइटम्स के ऊपर। और हमने यहाँ पर ये देखोगे आप, यहाँ आइटम्स को इधर डिफाइन किया हुआ है, बाकी जगह पर सब अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो कहाँ लिखा प्राइवेट? हाँ तो क्या दिक्कत है, हमने यहाँ पर कॉल तो कराया हुआ है ना उसको, नीचे उसी के अंदर। अलग क्लास थोड़ी ना है, ध्यान से देखो, ये क्लास ऐसे चली। ठीक है, उसके अंदर ये मेथड बनते जा रहे हैं सारे। फिर हमने उसी के अंदर पब्लिक फंक्शन वैलिड लिख के हमने यहाँ पर क्या करा, उसको यहाँ पर चला लिया। ठीक है, तो इसलिए वो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमने फॉर ईच अपना चलाया और यहाँ से हमारा काम कर रही है चीज़ें। अब जैसे कि हमने पढ़ा था थ्योरी में, एरे जो होते हैं वो इटरेट होते हैं। तो यहाँ से रीलोड, रिफ्रेश, काम कर रहा है सही। चलो, तो ये थे आपके टोटल oops। oops के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो देखने वाले हैं, आज का टाइम हमारा पूरा हो गया है, तो वो रहेगा हमारा टॉपिक एजेक्स। ठीक है, एजेक्स चाहो तो डेटाबेस, पहले एसक्यूएल स्टार्ट करो नेक्स्ट क्लास में, फिर उसका एजेक्स पढ़ेंगे। तो सेट हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि जैसे पीएचपी में जितनी बार हम लोग डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं ना, पेज रिफ्रेश होता है, हम उसको बचना चाहते हैं कि पेज को बिना रिलोड किए हमारा डेटा हमें बैकएंड से फ्रंट एंड पर मिल जाए वो चीज़। तो नेक्स्ट क्लास से अपना एसक्यूएल यानी कि अब हमारा डेटाबेस वाला पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो यानी कि आज है 21, तो नेक्स्ट 21 तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर रेगुलर रहोगे तो। वैसे तुम लोग रेगुलर रहते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।